बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं नाजरीन। इमरान खान साहब का कंटेनर गुजरांवाला पहुंच चुका और वहां से वो कल सुबह फिर अगली मंजिल की तरफ यूं वो पे दर पे अपने सफ़र को तय करते हुए इस्लामाबाद पहुँचेंगे, जहाँ वो पड़ाव डालेंगे। लेकिन दूसरी जानब हमें वफाकी हुकूमत इस लॉन्ग मार्च को कुछ संजीदा लेते हुए नज़र नहीं आ रही। सारी सूरत पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर आबद अब्बासी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। अब्बासी साहब ये बताएं कि लॉन्ग मार्च तो गुजरांवाला तक पहुंच चुका है, उसने इस्लामाबाद की तरफ सुबह फिर मार्च भी करना है और 4-5 दिन अभी रास्ते में होने, लेकिन वफाकी वज़रा जो हैं वो हमें कुछ मुज़ाकरात में संजीदा दिखाई नहीं दे रहे। तो मामला किस तरह हल होगा? ये बहुत शुक्रिया लुकमान साहब। पहली बात तो ये है कि चूँकि जो मुल्क की इस वक्त मजमूई सियासी सूरत हाल है उसके अंदर हमें ज़रूर सियासी टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त अपोजिशन को लीड कर रही है, माजी करीब के अंदर वो हुकूमत में थी और इस वक्त वो सड़कों पर है और हुकूमत जो है उसको संजीदा ना ले। हुकूमत उनके मुतालबात को शायद उस तरह उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं ले रही, लेकिन वो इस लिहाज से ज़रूर संजीदा देख रही है। अगर ये जो इस वक्त मार्च है वो बढ़ता हुआ जब इस्लामाबाद की सड़कों पर इस्लामाबाद के दरो दीवार से टकराएगा तो वफाकी हुकूमत के लिए तो डेफिनेटली शुरू होगा। देखिए, वफाकी हुकूमत के लिए डेफिनेटली एक सिचुएशन डिफरेंट होगी, लेकिन मुज़ाकरात तब होते हैं जब देखें इस वक्त कोई ओपन मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये पता लग रहा है कि कोई बैकडोर कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी हो रही है, बैकडोर से कोई बातचीत हो रही है। अब इमरान खान साहब ने जिस तरह मुतालबात सामने रखे, वो इलेक्शन को फौरी चाहते हैं, वही चाहते हैं कि जब मैं यहाँ पर पहुँचूँ तो इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाए। अगर अनाउंसमेंट फौरी नहीं होती तो कम से कम डेट जो है वो उनको दे दी जाए कि फ़लाँ से फ़लाँ तारीख तक ये इलेक्शन होने हैं। फिर से उनके साथ ख़ासकर जो निगरान सेटअप है उस पर मशावरत हो। फिर उनको ये भी है कि जो नैब के मामलात हैं उस पर भी उनसे मशावरत होनी चाहिए। अभी देखें, प्राइम मिनिस्टर ने गुज़श्ता रोज़ एक और स्टेटमेंट दी कि जिस तरह के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से नई तैनाती जो है ना उस पर वो मशावरत चाहते हैं, लेकिन उस पर बड़ा वाज़ेह हो गया कि मशावरत नहीं हो सकती गवर्नमेंट की तरफ से, चूँकि वो प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है। प्राइम मिनिस्टर जो कंसर्न इदारे या कंसर्न जो लोग हैं उनसे ही बात करके वो तैनाती चाहेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो इस वक्त सिचुएशन है, इमरान खान साहब ने अपने लिए जो माहौल इस वक्त बनाया हुआ, उनका ख्याल ये है कि जिस कदर जल्द इलेक्शन होंगे इस कदर उनको बेनिफिट जल्दी हो जाएगा। चूँकि 2 रोज़ पहले का आप इलेक्शन देख लें और जिसमें इमरान खान साहब कैंडिडेट थे, उससे पहले आप 5 से 6 नशिस्तों पर आप अपने कामयाबी देख लें, तो इस तरह की सूरत हाल गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी परेशान कुन है। उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि इमरान खान अगर इलेक्शन लड़ रहा है 8 में से 6 सीटें, 5 सीटें, फिर एक नशिस्त पर हो रहा इलेक्शन तब भी वो उसको कामयाबी मिल जाती है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आप कहें। लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि उसको जो वक्त मिला हुआ है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज करे, और उस यूटिलाइजेशन में जो महंगाई हुई या जो पेट्रोल महंगा हुआ, डॉलर ऊपर गया, वो किसी तरह उसको कंट्रोल करके जब पब्लिक में इलेक्शन के लिए जाए तो उसके पास एक विंडो होनी चाहिए कि जी हाँ, हमें मौका जो मिला उसके अंदर हम डिलीवर करने की पोजीशन में। इस हिसाब से तो इस हुकूमत को मजीद 2 साल चाहिए, फिर किस तरह जाएंगे? बाज़ तो 5 सालों के अंदर भी नहीं हो पाता और बाज़ 2 साल भी आप ठीक कह रहे हैं कि चाहिए, लेकिन वो चूँकि मैक्सिमम जो उनका टाइम पीरियड है जो इलेक्शन के बाद उनको मिला, वो लाए थे, खातर ख्वाह कामयाबी तो हमें नजर अभी फौरी हो भी नहीं सकती। जिस तरह की मुल्क की माशी हालत है उसमें फौरी तौर पर आप तो भी नहीं कर सकते कि फौरी तौर पर कोई बड़ा रिलीफ मिल पाएगा। आपका डॉलर नीचे आए कहीं 180, 82, 85 में रुके जाके, तो फिर आपको अभी भी वो 225 पे ट्रेड कर रहा है, तो कैसे हो पाएगा? अच्छा, इमरान खान की हिकमत अमली क्या है कि वो 7-8 दिन सड़कों पे गुजार के फिर इस्लामाबाद आना चाह रहे हैं? ऐसा भी जंग में मुब्तला कर रहे हैं गवर्नमेंट को? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इस वक्त दोनों अतराफ से आप देखें वो मैक्सिमम जो टीवी स्क्रीन है उसको ऑक्युपाई करना चाहती है, और जिस कदर सियासी जमात या हुकूमत या PTI स्क्रीन को ऑक्युपाई रखेगी वो पब्लिक के अंदर इन रहेगी, पब्लिक के सेंटिमेंट्स के साथ हो जाएगी और पब्लिक उसकी तरफ राग़िब रहेगी। गो बहुत बड़ा मार्च ना सही,
लेकिन इमरान खान मुसलसल जब 7 रोज़ 8 रोज़ तक सड़कों पर रहेंगे और आगे उनका क्या फ्यूचर है, उनने आके जो है अनाउंसमेंट इस्लामाबाद करनी है, वो कितने दिन स्टे करते हैं नहीं करते हैं, वापस जाते हैं, वो अगर आने जाने वापसी पे अगर वो निकलते हैं बगैर कोई गेन किए तो वो उनके लिए सेटबैक हो सकता है। अगर यहाँ पर रुक कर कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो किस कदर मुश्किलात पैदा करेंगे गवर्नमेंट के लिए। लेकिन इस वक्त तक वो पब्लिक के अंदर इन हैं, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा ना सही लेकिन इतना ज़रूर है कि इमरान खान के आने से एक तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई खासकर ISPR की, वो उसके असर को ज़ायल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो उसको ज़ायल करना चाहते हैं, वो ये दिखाना और बताना चाहते हैं कि पब्लिक मेरे साथ है, तो लिहाजा जो है ये फैसले दुरुस्त नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा मैं 10 अरब का हर्जाने का दावा करने जा रहा हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। उधर भी टकराव है उनका सारी तरफ टकराव के साथ भी टकराव है, फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी टकराव। बातचीत किससे होगी? देखें इलेक्शन का माहौल किस तरह बनेगा? उनका टकराव हर तरफ है, इदारों के साथ भी है, उनका सियासी जमातों के साथ भी है, इदारों के साथ है, हत्ता कि मीडिया के साथ भी किसी हद तक उनका टकराव की कैफियत उन्होंने पैदा कर रखी है। और ये ऐसे हालात हैं जिसमें वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी की विंडो चाहते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी का वो इलेक्शन चाह रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो चाहते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ उसी तरह के रिज़ल्ट आने चाहिए। लेकिन अगर आप खैर खाई के तौर पर या कोई और नुमाइंदे अपने नहीं रखेंगे तो मुश्किल होगी कि जो लोगों से मुज़ाकरात करें, इदारों से मुज़ाकरात करें। मेरा ख्याल है सबसे बड़े नुमाइंदे उनके जो है ना प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हैं, सरबराह ममलिकत, वो उनके लिए कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि नरमी पैदा कराई जा सके इदारों की तरफ भी और इदारों के साथ ऐसा लिज़ान बनाया जा सके जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा पहुंच सके, उनकी पार्टी को कोई किसी तरह से भी नुकसान ना हो या इमरान खान फिर से कम बैक कर पाएँ। तो ये अब सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती जा रही है। मैं वैसे एक ज़ाती तज़िया मैं समझता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे ये अंदाज़ा हो रहा है, अंदाज़ा बड़ा खुलकर हुआ कि अब इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि अब इमरान खान और हम आमने सामने हैं। पहले गवर्नमेंट और इमरान खान आमने सामने थे, अब वो ये कह रहे हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं इमरान खान साहब वो दुरुस्त नहीं है। आप दिन को इल्ज़ामात जो लगाते हैं और रात के तारीकी में आप मिलते हैं और उसके अंदर ये तलाश करने की कोशिश करते हैं कि हम आपको रास्ता दें, तो अब मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल है नून लीग की गवर्नमेंट भी इस सूरत हाल को एंजॉय कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई को। नहीं एंजॉय तो डेफिनेटली देखें, अपोजिशन उनके जो सियासी मुखालफ है उनके साथ अगर इस तरह की सूरत हाल हो रही है तो मेरा ख्याल है उनके लिए भी एक, चूँकि माजी में उन्होंने उन चीज़ों को फेस किया है, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं किसी हद तक उन्होंने भी फेस किया, लेकिन मामला ये है कि वो भी ये चाहते हैं कि ये लड़ाई इसी तरह कायम रहे ताकि अगर इलेक्शन होते हैं तो उनके लिए फ़ायदा मंद हो। और इलेक्शन में ज़रा पब्लिक ने वोट करना है, अगर पब्लिक वोट ठीक तरीके से करती है और वो अपनी कैंपेन ठीक कर पाते हैं तो मेरा ख्याल है इसका फ़ायदा, इस लड़ाई का बेनिफिट डेफिनेटली इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उस वक्त जब इलेक्शन में जाएगी तो किसी न किसी सूरत में 5, 10, 20%, 30% उसको ज़रूर मिलेगा। शाहबाद अब्बासी साहब, चूँकि आप रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर भी हैं, तो ये नवंबर का महीना ख़ासकर सहाफ़ियों पे बहुत भारी रहा है। अरशद शरीफ की शहादत के बाद आप देखें सहाफ़ी एक के बाद दीगरे दुनिया से रुखसत होते गए। अब गुज़िश्ता रोज़ जो ये सदफ़ नईम का वाक़या और कंटेनर के नीचे आके जिनकी मौत वाक़या हुई, तो सहाफ़ी ख़बर की तलाश में ख़बर ख़ुद क्यों बन जाता है? इसके लिए कोई आप मैकेनिज़्म क्यों नहीं ऐसा सामने लाते कि सहाफ़ी एक लिमिट अपनी खुद ही तय कर ले, उससे आगे ना जाए? बहुत अफसोसनाक वाक़या है। अक्टूबर सारा और ख़ासकर अक्टूबर का महीना, अक्टूबर का आखिरी वीक जो है वो रंजीदा करने वाला है और एक तकलीफ़ और दुख में बार बार मुब्तला कर रहा है। आए रोज़ इस बात का ख़दशा हो चला है कि कल आज जो ज़िंदा है कल है या नहीं है। वैसे जो अल्लाह की तरफ से एक जो अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन जो हादसात हो रहे हैं वो बहुत रंजीदा कर रहे हैं, गमज़दा कर रहे हैं हम सारी कम्युनिटी को। जहाँ हमारे जो जाने वाले दोस्त हैं इस दुनिया से हालत फरमाने वाले, उनकी फैमिलीज़ गमज़दा हैं, वहाँ पर जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी गमज़दा। मैं सदफ़ नईम चूँकि मेरी कोलीग रहीं 2012, 13, 14 में, और वो उनके साथ एक अच्छा हमारा साथ रहा, ख़ासकर जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ थी। और जो लास्ट धरना था मुझे याद है 2014 का, उस वक्त भी हम एक साथ एक इदारे के साथ काम करते थे। तो बहरहाल उसके हादसे ने सबको गमज़दा किया है। और मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को इस मामले में ख़ासकर इस तरह का लॉन्ग मार्च, जलसे जुलूस या इस तरह की जो एक्टिविटी है उसको उनको देखना चाहिए कि मीडिया के लिए अलग से कंटेनर बनाएं या गाड़ियाँ जो ऐसी रखें जिसके नतीजे में वो उनको सेव
हो सके, इदारे जिनके लिए वो काम करते हैं वो उनको सेफ्टी मुहैया करें। तीसरी बात यह है कि इदारे की जानिब से किसी लिहाज से ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए कि जिसके नतीजे में कोई अपनी पेशेवराना ज़िम्मेदारी इतनी ज़ोर से अदा करने की तरफ जाए कि उसकी जान चली जाए। आप देखें सदफ़ नईम के इस मामले को लेकर तो साथ सियासी जमातों के उन सरबराहान से भी मेरी बहुत गुजारिश है इस रंजीदा दिल के साथ और उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरकर्दा रहनुमाओं से, आप जर्नलिस्ट जो है वो आपके बयानिए को, आपके मौक़िफ़ को पब्लिक तक पहुँचा रहे होते हैं। आप उनको एक प्रॉपर टाइम, प्रॉपर मौका दें जहां आपका साठ इंटरव्यू कर सकें। शुक्रिया आबद अवध साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर हो।